नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इन्फिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप ग्रासिया। आज हम लोग रीट लेवल 1 के मैथ स्पेशल बैच में 22वीं क्लास देख रहे हैं। अब तक हमने 21 क्लासें देख ली है और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने पिछले वीडियोस सभी देखे होंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको गणित समझनी है तो पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आ पाएगी, क्योंकि इतना आसान सब्जेक्ट भी नहीं है कि तुरंत देखते ही समझ में आ जाएगा, लेकिन इतना कठिन भी नहीं है कि आप लोग पढ़ोगे और समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो पढ़ोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। बस आपको मेरे साथ बने रहना है, एंड तक बने रहें तो आप काफ़ी कुछ समझ पाओगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो क्लास चल रही थी वो ज्यामिति के बारे में चल रही थी, ज्योमेट्री के बारे में चल रही थी। ठीक है, और अब तक हमने पिछली 2 क्लासों में ज्यामिति के बारे में ही बात करी। रेखा क्या होता है, कोण क्या होता है, रेखाएं किस टाइप से होती है। ठीक है, ये सारी बातें हमने कर ली। अब उसके बाद में हम लोग उसके प्रश्न देख रहे थे। ठीक है, तो अभी भी आज भी हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न देखेंगे और फिर उसके बाद में कुछ थ्योरी जो है समतलीय आकृतियों के बारे में वो देखेंगे। क्लियर है बात? क्योंकि प्रश्न ही आपके एग्जाम में आने हैं। क्या आने आपके एग्जाम में? प्रश्न आने हैं, थ्योरी बहुत कम आनी है। लेकिन प्रश्न जो है वो कहीं ना कहीं थ्योरी के साथ में जुड़े हुए हैं, तो हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद में प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये आपका चक्कर, मतलब ये पूरा साइकिल जो है वो क्या होगा, चलता रहेगा। इससे आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। चलो देखते हैं। तो हमारे पास में आज का पहला प्रश्न जो इस प्रकार से है। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, यहीं से लिखते हैं हम लोग। एक चित्र बनाया हुआ है आपके पास में कि 2 समांतर रेखाएं, क्या है, 2 समांतर रेखाएं पी क्यू, और अगली जो है वो एक्स और वाई। मान लो हमने इस टाइप से इसको पी क्यू और एक्स वाई बना दिया, और साथ ही में हमने इसको कटवा दिया है एक तिर्यक रेखा से। क्या किया है, एक तिर्यक रेखा ने इसको काट दिया है। तो यहां जो कोण बन रहे हैं, ये एक, इसका नाम दे दिया हमने 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये कोण दे दिए। ठीक है, और प्रश्न ये पूछा है, ध्यान से देखना, प्रश्न क्या पूछा है कि चित्र में 2 समांतर रेखाओं को, 2 समांतर रेखाओं को, 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है। एक तिर्यक रेखा काट रही है। क्या कर रही है, एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो एकांतर कोण होंगे, तो एकांतर कोण होंगे। और इसमें आपको ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए जो है वो है 1, 8 तथा 1, 8 तथा 2, 7। ऑप्शन बी आपको दिया हुआ है 1, 2 तथा 1, 2 तथा 7, 8। ऑप्शन सी आपको दिया हुआ है 2, 6 तथा 1, 5। और ऑप्शन डी जो दिया हुआ है 1, 5 तथा 7, 3। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न आपको क्लियरली लिखा हुआ है, समझिएगा। हम लोग पूरा टाइम लेंगे। देखो, जब तक हम टाइम नहीं देंगे समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, मैं आपका कोर्स पूरा कराऊंगा एक बात, और हर एक क्वेश्चन में भी और थ्योरी में भी पूरा टाइम लेकर के आपको समझाऊंगा। क्योंकि मैं जल्दबाजी करूंगा कि नहीं, फटाफट प्रश्न नहीं लिखना पड़ेगा, मुझे प्रश्न लिखना पड़ेगा तो मैं क्यों लिखूं प्रश्न, और आप लोग देख लेना अपने हिसाब से, तो इससे आपको नुकसान है। ठीक है, तो मेरी कोशिश पूरी है कि आपको बेस्ट क्वालिटी के वीडियोज जो है वो आपको प्रोवाइड कराऊं। ठीक है, ताकि आपको कहीं और कुछ देखना ही नहीं पड़े। तो प्रश्न ये है कि भाई 2 समांतर रेखाएं थी। चित्र में क्या कह रहा है कि 2 समांतर रेखाएं हैं। 2 समांतर रेखाएं कौन कौन सी हो सकती है, ध्यान से देखना। एक तो PQ रेखा जो है, ये वाली जो रेखा है वो क्या है आपका XY के समांतर है। तो ये जो निशान है आपके पास में वो समांतर का निशान, समझिए बात को। ये किसका निशान है, आपका समांतर का निशान। अब कह रहा है कि चित्र में 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा, अगर इसका नाम नहीं दिया, आप चाहो तो लिखना चाहो तो लिख देना, एग्जाम में नहीं लिखना है। एग्जाम में नहीं लिखना है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, है ना। तो
कह रहा है कि भाई एक तिर्यक रेखा काट रही है, भाई दो लाइनों को एक रेखा ने काट दी, ठीक है। तो अब कह रहा है कि एकांतर कोण कौन कौन से होंगे। अब आपके माइंड में एक सवाल आना चाहिए कि जो पूछा है उसने क्या पूछा है, एकांतर कोण के बारे में पूछा। तो पिछले वीडियो में मैंने एकांतर कोण आपको समझाया था। एकांतर कोण का मतलब क्या होगा, समझिए एक बात को। जैसे कि दो रेखाएं जा रही है, क्या मैं इधर बताता हूं कि अगर मान लो आपके पास में दो रेखाएं जाती है और इसको एक तिर्यक रेखा काट देती है, क्या करती है, एक तिर्यक रेखा अगर इसको काटती है तो एकांतर का मतलब होता है एक का अंतर। एक का अंतर का मतलब यह है कि जब भी आपके पास में z बनेगा, क्या बनेगा, जब भी आपके पास में z बनेगा, जब भी आपके पास में क्या बनेगा, z बनता, मान लो इस टाइप से z बन रहा है ना, या तो ये z बनेगा या फिर ये z बन रहा है। अगर दो z, चाहे इस साइड से z बनेगा या इस साइड से, मतलब दोनों ही z अगर बनते हैं तो इन कोणों को क्या कहेंगे हम लोग, एकांतर कोण कहते हैं। अब z का मतलब कैसे, कि ये कोण और ये कोण, इधर से ये कोण और इधर से ये कोण z बनते हो तो वो आपके एकांतर कोण कहलाते हैं, ठीक है। एक बात तो अब आप अगर देखोगे ध्यान से तो यहां एक z बन रहा है, देखो ध्यान से क्या बन रहा है, एक z बन रहा है ये वाला। तो एकांतर कोण कौन कौन से हो जाएगा, ध्यान से देखो इधर, इसके अकॉर्डिंग तो यहां से एक लाइन गई, यहां गई और ये, तो आपके पास में एकांतर कोण जो है वो एक तो इधर वाला और इधर वाला आपस में बराबर होगा। कौन कौन सा, एक तो 4 इधर से 4 और इधर से क्या आपके पास में 5, 4 और 5 हो गए, ठीक है। एक तो 4 और 5 हो गया। अब अगला क्या है, ध्यान से देखना, अब अगला क्या है, तो अगला अगर आप लोग देखोगे ध्यान से, एक ये बन रहा है z, ये बन रहा है, ठीक है, ध्यान समझिएगा, एक z ये बन रहा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 4 और 6, सॉरी 3 और 6 हो जाएगा, 3 और 6। अब आपके पास में एक उलझन है, क्या ये कोण कहीं दिए हुए हैं, 1 8 2 7, 1 2 7 8 3 6, ये तो नहीं दिए हुए, ये तो नहीं दिए हुए हैं। तो फिर अब आप एकांतर कैसे मानोगे, एकांतर आप लोग कैसे मानोगे, ध्यान से देखना, एकांतर आप लोग कैसे मानोगे। तो कहने का मतलब ये था कि जब ये z बन रहे थे तो आपके एकांतर ही थे, है ना। तो अब आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखोगे तो ये z उल्टा भी बन रहा है, बाहर की ओर ध्यान से देखना, इसके बाहर की ओर इस लाइन से कट के ये जो है, ध्यान से देखना इधर मैं क्या कह रहा हूं, ये जो z बन रहा है यहां से देखना इधर, इस z पे ये वाला कोण, ध्यान से देखो, ये लाइन जा रही है इससे बाहर की ओर, एक ये कोण है और इसके बाहर की ओर एक ये कोण है, ये भी क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के एकांतर कहलाएंगे। मतलब ये है कि आपके पास में जो z बन रहा है, आपके पास में जो z बन रहा है, अगर ये वाला कोण इसके बराबर है और अगर ये लाइन आगे जाएगी, अगर ये लाइन एक आगे जाएगी तो ये वाला जो कोण है वो इस वाले कोण के भी क्या हो जाएगा, बराबर। अंदर वाले कोण अंदर वाले के बराबर होंगे और बाहर वाले जो कोण, बाहर वाले के जो कोण है वो किसके, क्योंकि ये एक्चुअल में क्या दो समांतर रेखा है तो ये जा रही, इसको काट रहा है एक रेखा, तो बाहर वाला जो कोण है ये है ना, z से बाहर की ओर जो बन रहा है ये बाहर की ओर बन रहा है और ये भी बाहर की ओर बन रहा है, तो एकांतर कोण हो गया। अगर ये कोण की बात करेंगे और इस कोण की बात करेंगे तो भी आपका क्या रहेगा, वो एकांतर ही कोण रहेगा, मतलब एक इस साइड में एक इस साइड में। तो आपके पास में और कौन कौन से कोण बनेंगे, तो ये वाला कोण क्या नंबर था आपका, 1 नंबर था और 8 नंबर था, 1 नंबर था और 8 नंबर था। और उसके बाद में कौन कौन सा, एक नंबर के साथ में 1 8, उसी टाइप से आपके पास में, ध्यान से देखना, अगर उस टाइप से बन रहा है तो आपके उल्टे z पर भी एक कोण बनेगा बाहर की ओर, ये उल्टे z पर भी बाहर की ओर कोण है 2 नंबर का और 7 नंबर का, तो आपके पास में 2 नंबर का और 7 नंबर का कोण है, ठीक है। और भी आप चाहो तो गिनो कहीं और हो तो, अब नहीं है, क्यों, अंदर वाले एकांतर कोण हो गए, ये दो दोनों है, ध्यान समझना, है ना। हमें स्कूल में सिर्फ इतना बताया जाता है कि भाई एकांतर कोण का मतलब सिर्फ अंदर z बन रहा है, क्या बताया जाता है, सिर्फ अंदर z बन रहा है, अंदर भी बनेगा z और उसके z के बाहर की ओर जो कोण बनेंगे वो भी क्या रहेंगे, आपके एकांतर ही रहेंगे, है ना। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए बता रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। मैं कौन से में आया है ये मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ था मेरे नोटबुक में, तो वहीं से मैं आपको बता रहा हूँ। तो बात समझिएगा, 4 और 5 एकांतर कोण है और 3 और 6 एकांतर कोण है, ये तो सारे लोग जानते हैं, क्यों, क्योंकि अंदर की ओर है इसलिए सबको पता है, लेकिन जो बाहर की ओर बनते हैं एकांतर कोण वो मैक्सिमम चांस बनता है कि नहीं पता होता है। तो आपके पास में 1 8 और 2 7 भी क्या है, आपके
एकांतर कोण ही है। क्या है आपके एकांतर कोण। तो आप एक कंसेप्ट याद रखना हमेशा, तो आपके पास में आंसर क्या हो जाएगा 1/8 और 2/8। तो आप नोट करके लिख लें। इस प्रश्न को बताने के पीछे यही उद्देश्य था कि आप नोट करके लिखें कि एकांतर कोण क्या लिखोगे आप लोग कि z से बाहर, z का मतलब क्या आपके एकांतर, ठीक है, z को ब्रैकेट में लिखता हूं मैं एकांतर, z से बाहर की ओर बने, बाहर की ओर बने कोण भी एकांतर होते हैं। बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। ये पॉइंट आप बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर ध्यान करोगे। अगर मैं क्वेश्चन पेपर अगर बनाता हूं तो मैं जरूर दूंगा बाहर वाला, क्योंकि सारे लोग अंदर वाला पढ़ते हैं। सारे लोग क्या करेंगे अंदर वाला कोण आपको, क्योंकि जनरली ये बताते हैं भाई जेड बन रहा है एकांतर कोण गिन लेना, लेकिन बाहर की ओर जब बनेगा तो वो कोई नहीं बताता। तो आप इस बात को बिल्कुल नोट करके रखेगा, आपके काम की बात है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा, क्योंकि हर एक प्रश्न में कुछ न कुछ कॉन्सेप्ट है, इसीलिए हम लोग लेकर के आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, चलिए अगले प्रश्न की अगर हम लोग बात कर लें, अगला प्रश्न आपका क्या है। तो प्रश्न इस प्रकार से है, ध्यान से देखिएगा। मैं इसको बनाता हूं बोर्ड पे आपका कि एक लाइन ये जा रही है, दूसरी लाइन ये है और तीसरी लाइन ये है, और इनको एक लाइन काट दिया, ठीक है, और एक लाइन इधर से भी जा रही है। ये इसको x कोण कह दिया, इसको y कह दिया, और ये आपका 45 डिग्री हो गया, इसको कह दिया हमने z। ये आपका 90 डिग्री, ये आपका B पॉइंट A, ये आपका D पॉइंट C, और F और E। उसने कह दिया क्वेश्चन में कि A B जो है वो क्या है, समांतर है CD के, समांतर है EF के, और साथ में कह दिया कि भाई AE जो है वो लंबवत है, AE जो है वो लंबवत है EF के ऊपर, और कोण BAE, कोण BAE जो है वो 90 डिग्री है। तो कोण X, कोण Y और कोण Z के मान, ऑप्शन में आपको कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। आपको प्रश्न क्या कहा है, उस प्रश्न को एक बार कंसेप्ट, उसके लैंग्वेज को समझिएगा। प्रश्न ये कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है, हम लोग अगला जो भी नंबर होगा आप लिख लेना। प्रश्न ये कह रहा है कि भाई हमारे पास में ए बी रेखा जो है, ए बी रेखा है, सी डी रेखा है और ई एफ रेखा है, तीनों के तीनों आपस में क्या है, समांतर है, एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तीनों की तीनों रेखाएं आपस में समांतर है, यानी कि ए बी रेखा जो है वो समांतर है किसके, सी डी के, और सी डी रेखा जो समांतर है ई एफ के। ए बी सी डी और ई एफ आपस में समांतर है, समांतर है। उसके बाद में क्या है कि ए, इसका क्या मतलब है, ए ई जो है वो ये लंबवत है, लंबवत का मतलब ए ई जो है, समझना बात को, ए ई ये जो है वो 90 डिग्री बना रहा है। ए ई जो है वो लंबवत का मतलब क्या हो गया आपका 90 डिग्री बनाएगा। इसका क्या मतलब है, उल्टा टी नहीं है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, लंबवत पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, लंबवत या परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ए ई ये जो कोण है वो यहां पर इसके ऊपर 90 डिग्री बना रहा है। अब आप, इसने कहा कोण बी ए ई ये भी 90 डिग्री है। तो कोण x आपसे एग्जाम में तीनों नहीं पूछा जाएगा, है ना, ध्यान रखिएगा। आपको एग्जाम में x y और z तीनों नहीं पूछेंगे, कोई एक पूछेगा, लेकिन मैंने प्रश्न को समझाने के लिए तीनों ही लिखा है। तो कोण x का मान क्या होगा, कोण y का मान क्या होगा, या फिर कोण z का मान क्या होगा, ठीक है, ये आपसे पूछा। आप इसको सोल्व कैसे करेंगे, बात को समझना थोड़ा सा। कंसेप्ट है अच्छा खासा, समझ में आ जाएगा बहुत, मतलब देखो रेखा गणित वैसे समझ में नहीं आता है एक आसान तरीके से, ठीक है, मतलब ये सीधी बात बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल यूँ हम सोचे कि समझ में आ जाएगा तुरंत, तो नहीं आ जाएगा, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ये पुरानी जो परिभाषाएं हैं वो याद करनी पड़ेगी।
है ना। सब हमारे यहाँ क्या सबके सब रेखागणित नहीं पढ़ा रहे हैं, मतलब ज्यामिति वाला पोर्शन बहुत कम लोग पढ़ा रहे हैं, तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ ज्यामिति भी बेहतर तरीके से आपको पढ़ाऊँ। ठीक है, क्वेश्चन को समझिएगा कि क्या कह रहा है कि हमारे पास में 3 लाइनें हैं। मैं वापस से इस चित्र को खराब नहीं करता हूँ और वैसे ही बनाता हूँ अलग से, ताकि आप बनाओ तो आसानी रहेगी। और ये मैंने एक लाइन बना दी। अब बात को समझिएगा, ये 3 लाइनें हैं, आपस में समांतर है, तो मैंने समांतर 3 लाइनें बना दी है। अब ए ई लंबवत है 90 डिग्री, यानी कि ये दो है, ये जो पूरा कोण है, ध्यान समझना कि पूरा कोण है वो 90 डिग्री का उसने कह दिया। इसका लंबवत का मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री। तो जब आप इस कोण को मिलाओगे, ध्यान से देखिएगा, इस कोण को मिलाओगे, इस कोण को मतलब ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये पोर्शन और ये पोर्शन मिलाते हो, तो z प्लस में अगर आप लोग 45 डिग्री को मिलाओगे तो आपका 90 डिग्री होगा। ये आपको समझना है, ये सपना नहीं आएगा, ये इसने के रखा है उसने। देखो ध्यान से कि ए ई जो है वो लंबवत है ई एफ के ऊपर, यानी कि ए ई का मतलब क्या है, यहां से लग ये वाला कोण, कौन सा कोण, ध्यान से देखो, ए ई का मतलब जेड और 45 डिग्री दोनों को मिलाओगे तो 90 डिग्री होगा, उसने के रखा है। ठीक है, तो यहां से जेड जो है वो कितना हो गया, जेड बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 90 माइनस 45, तो आप कहोगे सर जेड का मतलब तो 45 डिग्री हो। कितना हो गया जेड, 45। अच्छा, जेड 45 होने से हमें एक फायदा हो गया, जेड के 45 होने से हमें एक फायदा हो गया। क्या फायदा होगा, ध्यान से देखोगे अगर आप लोग, तो यहां एक एफ बन रहा है। ध्यान से देखो, इस वाली लाइन से ये लाइन, इसको देखो, समांतर रेखाओं को क्या किया, इस रेखा ने काट दिया है ना। इन समांतर रेखाओं को, इन समांतर रेखाओं, इसको इसको और इसको एक रेखा ने काट दिया है। अब एक रेखा के काटने पर, ध्यान से देखना, एक रेखा के काटने पर एक एफ बन रहा है। ध्यान से देखो, ये एफ बन रहा है उल्टा, इस टाइप से एफ बन रहा है या नहीं बन रहा, इस लाइन ने ये एफ बना दिया। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ये एफ बन रहा है आपके पास। और हमने बात करी थी, क्या बात करी थी, कि जब भी आपको एफ बना हुआ दिखाई दे, संगत कोण हो गए। जब भी आपको क्या हो, एफ बना हुआ दिखाई दे, तो वो क्या हो जाएंगे, आपके संगत कोण हो जाएंगे। तो बात को समझना कि मैं ये कह रहा हूं कि ये वाला कोण जो मैंने अभी निकाला है कितना है, ये जो है आपके पास में जेड जो है वो कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। जेड कितना हो गया आपका, 45 डिग्री हो गया। ठीक है, तो यहां से ये आपका 45 डिग्री हो गया, एक तो खत्म हो गया। अब ये जो है आपके पास में वो भी 45 डिग्री तो पहले से उसने दे रखा है। ध्यान से देखो, ये जो कोण है वो कितना है, 45 डिग्री दे रखा है। तो ये अगर मान लो 45 डिग्री है, तो एफ बन रहा है, तो ये भी कोण कितने का हो जाएगा आपका, 45 डिग्री का ही हो जाएगा। कितने का हो जाएगा आपका, 45 डिग्री का हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो अब आपके मेरे ये कहने का मतलब है कि ये कोण 45 डिग्री, हमें क्या फायदा हुआ, ये 45 हो गया। ध्यान समझना, अगर ये 45 हो गया है, तो हमने बात करी थी कि एक रेखा पर बनने वाले कोणों का योगफल कितना हो जाएगा, एक रेखा पर बनने वाले कोणों का योगफल कितना होगा। अगर ये 45 है तो बचा हुआ कोण कितना होगा, 135 डिग्री होगा। बताया था मैंने, क्यों, क्योंकि रेखिक कोण युग्म का मतलब क्या होता है कि एक लाइन पर जो कोण बनते हैं ना वो 180 डिग्री बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक लाइन पर जो कोण बनते हैं वो 180 डिग्री बनाते हैं। ठीक है, मैं लैंग्वेज में आपको लिख करके बता दूंगा अभी। ठीक, तो आपके पास में ये अगर 45 का, ध्यान समझना, अगर ये 45 का है तो ये भी 45 का हो जाएगा। उस कंडीशन पे ये वाला जो आपके पास में है, ये वाला जो है वो कितना हो जाएगा, 135 डिग्री का हो जाएगा। अगर ये 135 डिग्री, तो यहाँ से देखो ध्यान से, वापस एक एफ बनता हुआ दिख रहा है मुझे, ये 135 का है तो ये भी कितना हो जाएगा, 135 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर है बात, क्योंकि यहां पर भी क्या है, एक एफ बन रहा है, और एफ का मतलब क्या है, आपके संगत कोण। एफ का मतलब क्या है, संगत कोण। क्लियर है बात, मैं क्या कह रहा हूं, वापस से एक एक बात को अच्छे समझ लेना कि ये मेरे पास में कितना हो गया, 135, तो इसके इधर वाला कोण भी कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। तो अब हमको जो पूछा है, ध्यान से देखना, ये 45 है, तो अब इस कोण को कह सकते हो कितना है, ये भी 45 का होगा। और अगर मान लो ये वाला कोण कितने का हो जाए, सॉरी 45 नहीं, 135, क्योंकि 135 निकाला हमने, तो ये वाला भी कोण कितने का हो जाएगा, 135। ठीक है, तो ये ओरली हमें समझना है और क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर सकते हैं। अब बात ये है कि भाई ये तो अभी समझ में आ गया, लेकिन अभी आपके पास में नोट्स बनाने के लिए क्या करेंगे, आप नोट्स कैसे बनाओगे, ये भी देख उलझन वाली बात है। नोट्स कैसे बनाओगे, तो नोट्स बनाने के लिए क्या, मैं इसको थोड़ा व्यवस्थित तरीके से आपको लिखवा देता हूँ, है ना। क्या करता हूँ, थोड़ा व्यवस्थित तरीके से आपको लिखवा देता हूँ। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान से समझना, हम लोग क्या लिखेंगे कि यहां से कोण 45 डिग्री है ना, या आप लोग डायरेक्ट लिखना 45 डिग्री प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। क्यों, तो आप लोग ये भी कह सकते हो अंतः कोण,
ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस में 45 करोगे तो 135 डिग्री, और कोण y बराबर होगा कोण x, कितना कोण जितना y है उतना उतना x हो जाएगा 135 डिग्री। क्यों? तो ये जो है वो आपके संगत कोण है। क्लियर है बात? क्या कह रहा हूं मैं कि भाई ये और ये दोनों को मिलाओगे, दो रेखाएं एक साथ मिलती है, मतलब इस टाइप से बनेगी तो 180 डिग्री बनाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लें। देखो ध्यान से, समझाने में जितना टाइम लगता है सोल्व करने में टाइम नहीं है। अगर मुझे सिर्फ क्वेश्चन को सोल्व करना है तो मैं आपको तुरंत निकल के बताता, लेकिन मुझे आपको समझाना है तो मैं टाइम ले रहा हूँ। ठीक है, जब आप समझ जाओगे तो बहुत आसान तरीके से कर पाओगे। मैं फटाफट क्वेश्चन सोल्व करके बता दूं और आपको टाइम नहीं दूं तो फिर मतलब नहीं है। ठीक है, लिख लो इसको आप लोग या स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे भी आपको करना हो, जो भी आपको उचित लगे। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। हम हर एक क्वेश्चन को आराम से करेंगे और समझते हुए करेंगे, किसी भी प्रकार की कोई हड़बड़ाहट नहीं होगी और कोई जल्दबाजी भी नहीं होगी। क्लियर है बात? चलिए अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। चलिए एक और प्रश्न है, थोड़ा इजी है। अब थोड़ा इजी है ये, इस टाइप का भी क्वेश्चन आ चुके हैं और आते रहते हैं जनरली अब, लेकिन बहुत कम चांस है आने का। ठीक है, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट के लिए है इसलिए बता दूं। एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, या आप लोग सोल्व करना चाहो तो सोल्व कर सकते हो जब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूं। ये आपके पास में 40 डिग्री इसने दे रखा है, ये कोण आपको दिया है 55 डिग्री, और ये कोण आपको दे दिया इसने x। तो x के बराबर क्या होगा? और ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए जो है वो 75 डिग्री दे दिया है, ऑप्शन बी आपको दिया है 85 डिग्री, ऑप्शन सी आपको दिया हुआ है 115 डिग्री, और ऑप्शन डी आपको दिया हुआ है 120 डिग्री। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन दे दिया है, और एक और क्वेश्चन मैं इधर से लिख देता हूं। आप नंबर लिखते जाए ना, क्वेश्चन के क्या क्या नंबर आप लोग लिखते जाए। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा अभी, और फिर हम लोग अगले टॉपिक पे चलेंगे। 3x + 7 x - 2 और 5x + 4, और यहां पर भी आपसे पूछ लिया कि x का मान क्या होगा। क्या कह रहा है? x का मान ज्ञात करो, और ऑप्शन ए जो आपको दिया हुआ है वो 19 डिग्री, बी आपको दिया हुआ है 29 डिग्री, सी आपको दिया हुआ है 17 डिग्री, और डी आपको दिया हुआ है 35 डिग्री। ठीक है, ये आपको प्रश्न दिए गए हैं, दोनों प्रश्न। और इसके बाद में हम लोग थोड़ा समतलीय आकृति के बारे में थ्योरी और कुछ देखेंगे आगे। अभी कोणों के बारे में हम लोग यहीं खत्म कर रहे हैं, दो लास्ट क्वेश्चन हमारे कोणों के बारे में, मतलब इस टॉपिक में हम लोग आगे और चलेंगे। अभी काफी क्वेश्चन है हमें और काफी चीजें हमें समझनी है ज्योमेट्री में। ठीक है, बहुत लंबा चलेगा ये। ठीक है, लेकिन हम हर एक बात में वापस से कह रहा हूँ टाइम लेकर के ही चलेंगे, बिल्कुल मैं शॉर्टकट नहीं बताने वाला हूँ। तो यहां समझिएगा कि हमें क्या कहा है कि एक चित्र दे दिया है ना, और इसमें कहा कि भाई कोण x का मान क्या है। तो सबसे पहले देखना है कि x है किधर भाई, पहले तो ये देखना होता है। ठीक है, तो जैसे हमने देखा यहां पर, ये आपके पास में क्या है? x है, यहां x है। अब x है तो हमें यहां पर कौन सा नियम लगा सकते हैं वो सोचना होगा। क्या सोचना है कि हमें क्या दिख रहा है? तो ध्यान से देखो कि एक लाइन दिख रही है, और एक लाइन के किसी एक बिंदु पर, एक लाइन के किसी एक बिंदु पर आपके पास में 3 कोण बन रहे हैं। एक रेखा पर 3 कोण बन रहे हैं, यानी कि एक नियम लगा सकते हैं रैखिक कोण युग्म। कौन सा? रैखिक कोण युग्म। अच्छा, रैखिक कोण युग्म क्या था? ठीक है, अगर आपको याद नहीं आ रहा है रैखिक कोण युग्म, तो मैंने बताया था रैखिक कोण युग्म का मतलब क्या? किसी एक रेखा के एक बिंदु पर, किसी एक रेखा के एक बिंदु पर बनने वाले कोणों का योगफल, एक रेखा के एक बिंदु पर बनने वाले कोणों का योगफल है ना। रेखा के एक बिंदु पर बनने वाले कोणों का योगफल, कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये मैंने बात पहले से बताई हुई है, जिनको ध्यान में नहीं है, जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी है, उनके लिए बता रहा हूं।
ये हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था भाई 180 डिग्री होगा। अब उस चीज को हम लोग अप्लाई कर रहे हैं कि भाई 180 डिग्री होगा, हमने कह दिया भाई। तो यहाँ पर इस बिंदु पर जो कोण बन रहे हैं, कौन कौन से बन रहे हैं ध्यान से देखो। x प्लस में अगला क्या है 55, प्लस में अगला क्या है 40। तो किसके बराबर होना चाहिए? उसने कहा एक रेखा के एक बिंदु पर बनने वाले कोणों का योगफल जो है वो 180 डिग्री के बराबर होगा, उसने कहा है। तो अगर आप लोग इनको मिलाओगे, ध्यान से देखना, तो x प्लस में 40 और 55 तो 95 बराबर कितना है 180 डिग्री। ठीक है, तो x के बराबर कितना हो गया? तो इस 95 को इधर लेके जाओगे, 180 में से 95 घटाया जाएगा तो आपके पास में आएगा 85 डिग्री। x बराबर क्या आएगा आपका 85 डिग्री। अब बात ये कि अगर आप लोग इसको फटाफट सोल्व करना चाहो तो आप लोग यहाँ से भी 40 को और 55 को जो हटा करके घटाना है, और कोई शॉर्टकट इससे भी तरीका नहीं हो पाएगा। क्लियर है? तो ये आपका ऑप्शन हो गया बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी पैटर्न पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पैटर्न पे है, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या कर दिया उसने, डिग्री नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है? डिग्री नहीं दिया है। तो क्वेश्चन को अपने को जिस तरीके से उसने दिया है समझना आपको कि इसमें भी यही कहा है कि x का मान ज्ञात करो। क्या कहा है? x का मान ज्ञात कीजिए। अब x का मान ज्ञात करने के लिए, x का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा? ठीक है, तो हमें एक नियम वापस से याद करना होगा कि रेखिक कोण युग्म का नियम। वो ये कहता है कि भाई रेखा के एक बिंदु पर बनने वाले कोणों का योगफल जो है वो 180 डिग्री होगा, ये नियम कहता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग अगर इसको क्वेश्चन को जमाएं तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 5x प्लस में 4 प्लस x माइनस 2 प्लस 3x प्लस में 7, और इन सबको मिलाएंगे तो 180 डिग्री होना चाहिए। ये डिग्री में होगा, कितना होना चाहिए 180 डिग्री आपका होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। तो अब आपके पास में ध्यान से देखना, हमें अगर मान लो घोड़ों और गधों को अगर अलग अलग करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, घोड़ों के साथ में घोड़े रखेंगे और गधों के साथ में गधे रखेंगे। बात समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं? भाई घोड़ों के साथ में घोड़े होंगे और गधों के साथ में गधे होंगे। तो यहां पर ध्यान से देखो, एक्स वालों को एक्स वाले के साथ में रख लेंगे और बिना एक्स वालों को बिना एक्स वाले के साथ रखेंगे। तो ये 5x और ये x 6x और ये 3 कितने हो गए आपके पास में 9x। कितने x हो गया 9x। अब और अगर ध्यान से करोगे तो ये 4 प्लस का है और 2 माइनस का है, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बच गया, 2 और 7 9, तो प्लस में 9 बराबर में आपके पास में 180 डिग्री है। नौ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 9 को उधर लेके जाएंगे तो 180 माइनस 9 करेंगे तो 9x बराबर 171 डिग्री। बात समझिएगा, 9x किसके बराबर हो गया 171 डिग्री के बराबर हो गया। अब हमें तो x चाहिए भाई, हमें क्या चाहिए x, और x बराबर क्या हो जाएगा 171 डिग्री बट्टे 9 करेंगे। जैसे ही हमने 9 का पहाड़ा बोलेंगे तो कितनी बार हो जाएगा 9 एकम 9। ठीक है, और कितना बच गया आपके पास में, तो 9 बच गया तो 9 9 81, तो 19 डिग्री आ जाएगा आपके पास में x के बराबर। कितना आ जाएगा x बराबर 19 डिग्री। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आपको यहां पर बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा कि भाई हम लोग कोणों को अगर निकालना है या ज्ञात करना है तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब बाकी की जो पीडीएफ जो है वो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा अगर आप लोग ग्रुप में नहीं जुड़े। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके क्वेश्चन लगभग सभी आपको मिल जाए।